हेलो एवरीवन। अभी हम देखने जा रहे हैं कि रिटेंशन और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। देखो, नाम से ही क्लियर है। रिटेंशन का मतलब है कि जहाँ पे लिविंग ग्रुप रहता है वहीं पे अगर आपका न्यूक्लियोफाइल है, जब भी मैं बोल देता हूँ फिर समझाता हूँ। और इन्वर्जन का मतलब ये है कि इसके बैक साइड से आ जाए। जैसे एग्जांपल समझते, मान लेते हैं ये कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला ए, ये बोला मैंने बी, और डैश में हो गया आपका सी। और यहाँ पे बोल देते हैं कोई लिविंग ग्रुप है, मान लेते हैं ये लिविंग ग्रुप आपका हैलोजन एक्स। क्योंकि SN1 या SN2 रिएक्शन में क्या होता है, यही आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ, अगर हमने इसका रिएक्शन कराया न्यूक्लियोफाइल के साथ, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड से आएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और अगर न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे लिविंग ग्रुप है वहीं पे आ गया तो इसको हम बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसको समझाता हूँ मैं। अगर आपका हेलोजन यहाँ पे, सपोज हमने न्यूक्लियोफाइल लिया, यहीं पे हमने लगा दिया आपका न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप था, तो ये जो बना है इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अगर इसके बैक साइड से आ गया तब क्या होगा? अच्छा, बैक साइड से आएगा तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तरीका क्या होता है, लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ कि बैक साइड को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप इसका मिरर इमेज ले लो। इसका आप मिरर इमेज ले लो। सपोज करो आपने यहाँ पे रखा है एक मिरर, तो इसका इमेज क्या बनेगा? क्या इसका इमेज कुछ इस टाइप का बनेगा? मैं यहाँ बना रहा हूँ कार्बन, ये ए है, यहाँ पे एक्स है, इधर आपका वेज में बी है, और आपका डैश में सी। क्या ऐसा ही बनेगा? देखो ध्यान से। जो वेज आपका अगर मिरर रखा आपने तो वेज में है उस साइड, अपोजिट साइड में भी है तो अपोजिट साइड में भी आया। ठीक है, एक्स इस साइड है, दूसरी साइड दिखेगा आपको एक्स यहाँ पे। अब क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल लगाना है। अब इसको रिप्लेस कर दो आप हैलोजन को, किससे? न्यूक्लियोफाइल से। तो ये जो बनेगा इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अच्छा, इसको एग्जांपल समझते हैं। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि ये कंपाउंड है, आ, हमने ये कंपाउंड लिया कार्बन, ये आपका CH3 है, ये आपका वेज में है H, डैश में है आपका C2H5, और यहाँ पे मान लेते हैं आपका कोई ब्रोमीन है लिविंग ग्रुप, और हमने इसका रिएक्शन कराया OH माइनस के साथ। तो अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि SN1 SN2 ड्रॉ करो, बस आप ये बताओ कि इसका इन्वर्जन और रिटेंशन आप कैसे ड्रॉ करो। तो अगर इसका इन्वर्जन ड्रॉ करना है तो इन्वर्जन कैसे ड्रॉ करेंगे? इन्वर्जन आप ड्रॉ करोगे कैसे? जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है उसके बैक साइड से अटैक करना है। इसका बैक साइड से कैसे बनाएंगे? अभी मैंने आपको बताया कि इसका मिरर इमेज ले लो। अगर आपने इसका यहाँ पे मिरर रखा तो इसका इमेज क्या बनेगा बताओ? कुछ इस तरीके से बनेगा। कार्बन, CH3, ये आपका हो गया ब्रोमीन, ये वेज में हो गया आपका H, और डैश में हो गया आपका ये C2H5। अब क्या करो आप? अब इस लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर दो किससे? न्यूक्लियोफाइल से। अगर आपने इसको रिप्लेस किया न्यूक्लियोफाइल से तो क्या बन जाएगा? देखते हैं। ये बन जाएगा OH। अच्छा, अगर इसका आपको ड्रॉ करना है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन तो कैसे ड्रॉ करोगे? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये क्या था? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम? ये कार्बन है, ये आपका CH3 है, जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है हेलोजन, वहीं पे आप लगा दो क्या? न्यूक्लियोफाइल। ये तो आपका तब था जब आपका मॉलिक्यूल का जो लिविंग ग्रुप है वो आपका प्लेन ऑफ पेपर था। अगर वो प्लेन ऑफ पेपर में नहीं है तब क्या करेंगे? अगर मान लेते हैं वेज और डैश में, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपका जो लिविंग ग्रुप है, सपोज ये CH3 है, ये वेज में है आपका लिविंग ग्रुप मान लेते हैं, और डैश में आपका H हो गया, तो इस केस में कैसे ड्रॉ करेंगे?
इन्वर्जन और रिटेंशन तो बहुत सिंपल। पहला रिटेंशन तो वही हो जाएगा कि जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है वहीं पे आ जाए आपका न्यूक्लियोफाइल। रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमने इसका रिएक्शन कराया OH माइनस के साथ तो जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है वहीं पे आ जाए आपका ग्रुप न्यूक्लियोफाइल। तो ये बन जाएगा, सिंपल सा है। वेज में है तो वेज में ही आ जाएगा, और डैश में आपका क्या है, एच है, और ये हो गया आपका C2H5। अच्छा, इन्वर्जन कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ। अब इसका इन्वर्जन कैसे ड्रॉ करेंगे? इसका इन्वर्जन ड्रॉ करने का तरीका बहुत सिंपल। आपको पता है कि इस वेज का इन्वर्जन क्या है, बैक साइड क्या है, उल्टा डैश है, तो डैश पे लगा दो। तो डैश पे लगा देंगे हम लोग, तो ये हो गया CH3, ये हो गया वेज में आपका H आ जाएगा। ठीक है, क्यों वेज में H आएगा, क्योंकि ये तो डैश से आएगा ना, तो H को धक्का मारे कहाँ लगा देगा, लिविंग ग्रुप के साइड में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH। अच्छा, एक और तरीका बता देता हूँ आपको। अगर आपका फिशर फॉर्म है, ये वाला फॉर्म, ये सेम चीज, तब कैसे ड्रॉ करते हैं बताओ। अगर आपका ये फिशर फॉर्म है तब कैसे ड्रॉ करोगे, इसका इन्वर्जन और रिटेंशन अगर OH माइनस ले लो, मान लेते हैं यहाँ पर चेंज करते हैं थोड़ा, OCH3 माइनस लेते हैं, तो जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है वहीं पे आ जाए आपका न्यूक्लियोफाइल। तो ये हो जाएगा आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके बैक साइड से, ये वाला इसका बैक साइड है, तो ये ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसको बना लेते हैं, और ये कहाँ पे आ जाएगा, H इसके साइड पे। तो आई होप ये सबको समझ में आया कि कैसे हम रिटेंशन और इन्वर्जन ड्रॉ करते हैं। थैंक यू सो मच।